everyone. Good morning everyone. Myself Aswini Kumar, and today we'll start the third unit from part B of class 9. That name is digital documentation. So here we can see that as you know that this chapter is divided in two part. This book is divided into part as part A and part B. So basically this chapter that we can do it practically, इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड यूनिट का है पार्ट बी से, ठीक है। जो मार्क्स का एलोकेशन वगैरह है वो मैंने आपको बताया ही है कि कैसे कैसे है, ठीक है। उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, और अगर आपको उसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। सो ये थर्ड यूनिट है, दिस इज थर्ड यूनिट एंड दैट नेम इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. So first of all we'll try to understand the meaning of this like digital documentation. So basically here the digital means the like जो digital के बाद जो word है documentation. So बेहतर है कि पहले हम लोग documentation word को समझ लेते हैं कि क्या है. So documentation का मतलब क्या होता है? If any information you have written in a particular form, so that is called document, right? So डॉक्यूमेंट तो हम लोग पहले भी बनाते थे, जैसे अगर आपने कुछ लिखा पेन से किसी पेज के ऊपर, ठीक है, तो वो भी डॉक्यूमेंट हुआ. सो पहले जब हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते ही थे तो फिर हमें ये नया चीज़ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या है और इससे क्या फ़ायदे हैं उसको समझना है. और जैसा कि मैंने बताया कि ये डॉक्यूमेंट जो वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है आपके सामने डॉक्यूमेंट, ये आप समझ चुके हैं कि ये क्या है. यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को हमने एक पेज के ऊपर लिखा है उसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो कि हम लोग पेन से भी लिख सकते हैं, ठीक है. लेकिन इसके पहले जो वर्ड है डिजिटल, ये क्या करता है? कंप्यूटराइज्ड, ठीक है. यानी कि जो काम हम लोग पहले मैनुअली करते थे उसी काम को हम लोग अब कंप्यूटराइज करेंगे, और इसी को कंप्लीट में हम लोग क्या बोलेंगे? डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. सो बेसिकली जो थर्ड यूनिट है पार्ट बी का, इसमें हमें पूरा जितना भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क है जो कि हम लोग मैनुअली करते थे उसको हम लोग कंप्यूटर के थ्रू करेंगे, ठीक है. और इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे करना है, इसको करने से क्या क्या प्रॉब्लम जो पहले हम लोग फेस करते थे वो सभी ठीक हो जाता है, वो सभी हम लोग इसमें देखेंगे एक एक करके, ठीक है. सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल बेल आइकन दबाना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दीजिए अच्छा लगे तो, ठीक है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले तो इसके बारे में जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्या करना है इसके बारे में ही बताया जो मैंने आपको कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या है और इसका ज़रूरत क्या है. तो ज़रूरत क्यों पड़ा? सबसे पहले हम लोग को एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जब पहले भी हम लोग डॉक्यूमेंट बना ही लेते थे तो आखिर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत आखिर पड़ा ही क्यों, ठीक है. सो ऑफ कोर्स इफ दैट इज़ रिक्वायर्ड देन ओनली वी हैव टू स्टडी. ओके. सो दिक्कत क्या आता है? जैसे आपने पेज पे जैसे 10 पेज है, 100 पेजेस है, उसका आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया और उसमें कुछ गलतियां हो गई या फिर कुछ चेंजेस करना है, तो एक तरह से पूरा डॉक्यूमेंट आपका बर्बाद हो जाता है. और कहाँ पे गलती है, कहाँ पे चेंजेस करना है, वो पूरा गंदा हो जाता है. पूरा चेंजेस करने में काफ़ी दिक्कत होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने किसी एक पेज पे लिखे हैं और उसमें 2-4 लाइन गड़बड़ हो गया तो उस पूरे पेज को ही आपको फिर से लिखना पड़ेगा जिस पेज में आपने चेंजेस किया है, क्योंकि उसको कट करेंगे हम लोग. जैसे एक लाइन को हम लोग पेन से लिखते हैं किसी पेज के ऊपर और अगर वो लाइन में कुछ गलतियाँ आ जाती हैं तो हमको पूरा वो लाइन कट करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो पूरा पेज डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है. सो पूरा पेज को हमें फिर से लिखना पड़ता है. सो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या करता है? लाइक इफ़ यू हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट, राइट, सो you can find out like where we have done the mistake, and whatever mistakes we have done that we can just change it without writing the complete document. यानी कि एक पेज में अगर आपने जो कुछ भी लिखा है और उसमें एक लाइन गड़बड़ है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, जैसे मान लेते हैं यही, ठीक है, और इसमें मुझे पता चला कि ये वाला लाइन गड़बड़ है, तो मैं क्या करूँगा? बस इसको सही कर दूँगा, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुआ कि एक वर्ड गड़बड़ होने के वजह से कि एक वर्ड मैंने गलत लिखा था, लाइक, तो
मुझे पूरा पेज फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सभी इसके फ़ायदे हैं। इसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। तो इसमें ये सभी काम करने के लिए जो वर्ड आया, जिसको सॉफ्टवेयर के नाम से जो एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम दिया गया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकेंड हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग, राइट। वर्ड प्रोसेसिंग के ही थ्रू हम लोग ये डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है, वो हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वर्ड प्रोसेसिंग इज़ एन इसेंशियल एप्लीकेशन दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस प्रिंटेबल मटेरियल इन टूडेज टाइम। यानी कि ये जो माइक्रो प्रोसेस है, एक तो काम का एप्लीकेशन है, इसेंशियल एप्लीकेशन है, और किस काम के लिए आता है, ताकि ये प्रिंटेबल मटेरियल बना सके। यानी कि जो आपने कंप्यूटर में लिखा है, ये नहीं कि कंप्यूटर के अंदर आपने लिखा है एप्लीकेशन में तो सिर्फ कंप्यूटर में ही इसको रख के हम लोग पढ़ सकते हैं। आपको ये प्रिंटेबल मटेरियल में भी प्रोड्यूस करता है, यानी जब चाहे आप इसका प्रिंट ले सकते हैं और जैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं वैसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ऑफकोर्स काम का है कि हमने कंप्यूटर में बनाया, और एक तो कंप्यूटर में भी वो कॉपी है, जितना चाहे उतना उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं हम लोग। प्रिंट आउट जब चाहिए जब ले सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस भी करना है तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसकी फ़ायदा है। तो हम लोग कोई भी वर्ड प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो काफ़ी पॉपुलर है और सभी लोग इसको यूज़ करते हैं। हम लोग इसके बारे में, इसके एडवांटेज के बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है। जितने भी वर्ड प्रोसेस करने वाले एप्लीकेशन होते हैं वो सभी वर्ड प्रोसेसिंग है। जिसमें से वर्ड पैड है, जैसे अगर आपने कंप्यूटर लिया होगा और उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं भी डाला होगा तो आप सर्च करेंगे यहाँ से। जैसे देखिए, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे कंप्यूटर में मान लेते हैं कि भी माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्ड पैड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड पैड ओपन हो गया। तो अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी कंप्यूटर है, जो भी विंडोज़ जिसमें डाला हुआ है, तो उसमें अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं भी डाला हुआ है तो आपको वर्ड पैड ज़रूर मिल जाएगा।